विंडोज़ में भी हमारे पास टीचिंग सॉफ्टवेयर है, वाइट बोर्डिंग सॉफ्टवेयर जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास पेन बॉक्स में डिफरेंट टाइप्स के पेन है, कि स्मूथ पेन है, कलर ऑप्शन है, फिर थिकनेस ऑप्शन है, और फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, पेन के साथ साथ और क्या है, इंटेलिजेंट पेन है, अगर आप कोई शेप ड्रॉ करते हैं तो उसको हम ऑटो करेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हाइलाइटर है, आपको कुछ हाईलाइट करना है, यहाँ से आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं और उसका ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, हाइलाइटर के बाद हमारे पास लेज़र पेन है। लेज़र पेन का एक्चुअल काम क्या है, अगर आपने कहीं पे कुछ मार्क किया है तो ये ब्लिंक करता रहता है। बेसिकली ये अटेंशन ग्रैब करने के काम आता है, जहाँ पे आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ को फोकस करना है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ब्रश टूल्स हैं। ब्रश टूल के बाद गेस्चर पेन्स हैं, अगर आप इस टाइप का गेस्चर ड्रॉ करते हैं स्क्रीन पे तो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। लेकिन अगर आप हम यहाँ पे प्लस बटन में क्लिक कर और भी पेजेस ऐड कर लेते हैं, एक फर्स्ट पेज था, ये हमारा सेकंड पेज है, ये हमारा थर्ड पेज है, और यहाँ पे आप n नंबर ऑफ पेजेस ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे गेस्चर्स क्या आपको हेल्प करेंगे कि आपने जो भी गेस्चर ड्रॉ किया, लाइक इस टाइप का ड्रॉ किया तो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, और ये ड्रॉ किया तो आपको प्रीवियस पेज पे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे और भी गेस्चर बने हुए हैं, लाइक अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, अगर आप इसको ऐसे कर रहे हैं तो ये इरेज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे गोल कर रहे हैं सर्कल में तो ये स्पॉटलाइट आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर बना रहे हैं तो मैग्नीफायर आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्री डिफाइंड है सारा कुछ। इसके बाद टेक्सचर पेन है, आप डिफरेंट कलर के टेक्सचर यूज़ करके उसका पेन टाइप में यूज़ कर सकते हैं। बैम्बू पेन है, अगर आपको आर्टिस्टिक इफेक्ट चाहिए तो। ठीक है, और क्या है, स्टैम्पिंग ऑप्शंस हैं, कुछ स्टैम्पिंग करना है आपको। या फिर आप इसमें अपना कस्टम स्टैम्प भी ऐड कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक करके आपके पास कोई भी इमेज है अगर, ठीक है, तो आप उसका भी लोगो बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। ये सारी चीज़ें पेन बॉक्स में हमने कवर करी। इसके बाद हमारे पास इरेज़र है। इरेज़र हमारे पास 4 टाइप्स के इरेज़र हैं। लाइक अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 4 टाइप का मतलब क्या है कि फर्स्ट जो है पिक्सल इरेज़र है, साइज़ यहाँ से कम ज़्यादा हो जाएगा, जो भी पिक्सल आप टच करोगे वो इरेज हो जाएगा। फिर रीजन इरेज़र है, जो भी रीजन आप सेलेक्ट करोगे उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स कवर होंगे सारे इरेज हो जाएंगे। उसके बाद क्लियर एनोटेशन ओनली है। क्लियर एनोटेशन मतलब लाइक अगर मैंने कोई शेप इसमें इंसर्ट करी हुई है पहले से, ये शेप है या कुछ इमेजेस और भी चीज़ें हैं और उसके ऊपर भी फिर पेन से लिखा भी हुआ है, तो क्या होगा कि थर्ड इरेजर मेरा सिर्फ जो पेन वाला काम है वो डिलीट कर देगा। लाइक अगर मैं क्लिक करता हूँ और बाकी ऑब्जेक्ट ऐसे रहेंगे, और अगर लास्ट में क्लिक करोगे आप तो क्लियर ऑल मतलब स्लाइड क्लियर हो गया। और ऐसे ही हमारे पास क्या ऑप्शन है, जितना भी आपने काम किया गलती से कुछ डिलीट हो गया तो आप पीछे आ सकते हैं अंडू और रीडू का यूज़ करके। ठीक है, और क्या है यहाँ पे कुछ डेली यूज़ में जो आने वाली शेप्स हैं वो हमने रखी हुई हैं। जैसे अगर आप इस पर क्लिक करोगे शेप बॉक्स पे, आपको स्क्वायर बनाना है, ठीक है, आपको एरोस चाहिए, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे माइंड मैप बनाने के लिए कुछ चाहिए, तो आप इनका यूज़ करके आप इजीली इसको यूटिलाइज कर सकते हो और फिर यहाँ पे इसके ऊपर आप अपना कंटेंट रेडी कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्विक शेप्स दी हुई है पहले से। और क्या है, यहाँ पे इंसर्ट बटन है। इंसर्ट बटन का क्या मतलब होता है, कुछ मीडिया आपको इंसर्ट करना है या कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करना है या शेप इंसर्ट करनी तो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं अगर टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करके डिलीट करता हूँ, पहले दोबारा से ऐड करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कीबोर्ड बटन का ऑप्शन है, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है,
ये हो गया। इसके बाद आप इसको बंद करके जूम इन जूम आउट, और जहाँ पे भी आपको प्लेस करना है आप इसको प्लेस कर सकते हैं। इसके साथ में और क्या ऑप्शंस हैं, यहाँ पे ये मीडिया बटन है, मीडिया बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी मीडिया फाइल सपोर्टेड है, लाइक ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, बिट मैप्स, ऑल काइंड ऑफ इमेज। तो आपने लाइक एक इमेज पे क्लिक कर लिया, आपके पास पेन ड्राइव में था, आपने सेव किया हुआ था, आपने उसको ऐड कर लिया, तो क्या करना है, आप इसको जूम इन जूम आउट करके रोटेट करना है, आप रोटेट कर सकते हो इजीली, और फिर आप इसके ऊपर पेन से मार्क कर सकते हो, एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद और क्या ऑप्शन है, आप इसको ग्रुप कर लो। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको रख लिया, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के बाद फिर आप इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पेज जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप करते हैं तो पेज आपका जूम इन होता है, जूम आउट होता है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ठीक है, और अगर आपको इसी पेज में और स्पेस चाहिए तो आप इसको ड्रैग भी कर सकते हो, लाइक सेम एज इनफाइनाइट कैनवस। तो आपने सारा कंटेंट यहाँ पे लिखा ड्रैग कर करके, और फिर बाद में आप उसको एक ही पेज पे समराइज कर सकते हैं। कैसे होगा, यहाँ पे आप इसको जूम आउट कर लो। ठीक है, तो सारा कंटेंट आपका दोबारा से एक ही पेज पे आ गया। और क्या ऑप्शंस है हमारे पास, अगर मैं पेज बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये पेज जिसमें आ रहे थे ये पेन हाइड और अनहाइड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपको प्रीवियस पेज पे आना है या नेक्स्ट पेज पे आना है, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। पेज सेटिंग में हमारे पास ऑप्शंस हैं कि आपको पेज के बैकग्राउंड का कलर क्या रखना है। ठीक है, एंड नंबर कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें से आपके पास ग्रिड रहेगा, या फिर अगर आपको कुछ इमेज यूज़ करनी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप पावर पॉइंट में टेम्पलेट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप अपना भी इमेज इस पर इंपोर्ट कर सकते हैं। और क्या ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ा रहे हैं तो आप यहाँ पर डिसिप्लिन लाइन्स यूज़ कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, आप जो भी आपको लाइन्स चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं और उनका भी हेल्प ले सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फुल स्क्रीन ऑप्शन है। तो इससे क्या होता है कि सॉफ्टवेयर फुल स्क्रीन हो जाएगा तो आपको मोर स्पेस मिल सकता है। साथ में आप इस टूल बार को भी अपने साथ में ड्रैग करके, अगर आपको लेफ्ट में कंफर्टेबल लग रहा है तो लेफ्ट में, राइट में कंफर्टेबल लग रहा है तो राइट में, और इसको आप अपने हिसाब से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक आपको जहाँ पे भी रखना है आप इजीली इसको रख सकते हैं। ठीक है, और वापस लाने के लिए आपको इस बटन पर प्रेस करना है तो वापस अपनी जगह पे आ गया। और क्या फीचर्स हैं इसमें, हमारे पास एक स्पेशल टूल है जिसको हम कहते हैं डेस्कटॉप एनोटेशन। डेस्कटॉप एनोटेशन क्या होता है, आप लास्ट बटन को क्लिक करो, आपके पास टूल बार यहाँ पे आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, विंडोज़ पे भी डायरेक्टली लिख सकते हो। विंडोज़ इन द सेंस, अगर आपको विंडोज़ पे भी कहीं कुछ मार्क करना है तो आप वो भी इजीली कर सकते हो। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप इस पर क्लिक करो, इसका एक स्क्रीनशॉट आपके डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट हमारे पास सेव हो गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये स्क्रीनशॉट सेव हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा स्क्रीनशॉट है। क्लियर करने के लिए हम इसको क्लियर कर देते हैं। अब ये यूज़फुल कहाँ पे है, आपने कोई वेबसाइट विजिट करी, ठीक है, तो जो भी आपने कंटेंट लिखा यहाँ पे आपने कर दिया। अब आपको यहीं पे ऑन द वेब कुछ मार्क करना है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। लाइक आपको कुछ मार्क करना है, आप इजीली मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इरेज करने के लिए 5 फिंगर्स इरेजर हमारे पास ऑलरेडी रहेगा, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, या हमारे इस वाले इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें और क्या बेटर चीज़ें आपको लग रहा है कि ये जो पार्ट है ये मेरे को अपने वाइट बोर्ड पे चाहिए, ये कंटेंट मेरे को शेयर करना है नोट में, तो आप हमारे इसमें क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, रेक्टेंगल, और आप इसको ड्रॉ करो जितना भी आपको चाहिए, ड्रॉ करके यस, तो ये क्या होगा, ये आपके वाइट बोर्ड पे आ गया। ठीक है, और फिर आप इसको मोर एक्सप्लेन कर सकते हो अपने लैंग्वेज में। ठीक है, ऐसे ही और क्या हो सकता है,
आपने इमेजेस पे लाइक क्लिक किया और आप इंटरेक्टिविटी के लिए किसी भी स्टूडेंट को बुला के कह सकते हैं कि इसका नंबरिंग कर दो। तो क्या कर सकते हैं हम इसके ऊपर ऑनलाइन इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। और मोर ऑन, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि इसको सेव करना है तो आप सेव कर सकते हो, अदरवाइज आप डिलीट भी कर सकते हो। इसके बाद मैं एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो वर्कशीट भी मेरे पास बहुत सारी इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आप किसी भी वर्कशीट के साथ में प्ले कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, इसको आप डाउनलोड करके, पीडीएफ फाइल है तो पीडीएफ फाइल, ये मेरी पीडीएफ फाइल आ गई। अब यहाँ पे आप इजीली आ सकते हैं, लिखा राइट डाउन द नेक्स्ट नंबर, तो 8, 9, 10, 11, 12, आप यहाँ पे इसके ऊपर भी एंटर करते हैं 13। ठीक है, हाउ मेनी साइड्स, 1, 2, 3, 4। तो आप किसी भी टाइप के कंटेंट के ऊपर डायरेक्टली एनोटेट कर सकते हैं विदाउट व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हुए। और क्या है, आपके पास अगर कोई वीडियो है, जैसे अगर हम वीडियो पे आते हैं, ठीक है, तो वीडियो क्या होगा, ये वीडियो प्ले हो रहा है, ठीक है, आप इसको फुल स्क्रीन करके ओके, अब यहाँ पे आप इसको पॉज करके और इसके ऊपर भी एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं लाइक बी क्या है, व्हाट इज दिस बी। तो वीडियो के ऊपर भी एनोटेशन बहुत इजीली पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आपको एक वर्चुअल रियलिटी वाला भी फील दे रहा है। ठीक है, अब और क्या हो सकता है, इसमें मेरे पास एक ऑप्शन और है जो टीचर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है एक्चुअली। किसी टीचर को लगता है कि ये सिर्फ हार्ट मेरे उसमें होना चाहिए नोट में, तो हम क्या करते हैं, क्लिक करेंगे इंसर्ट टू न्यू स्लाइड और फ्री हैंड पे क्लिक करेंगे, तो हम जितना एरिया ड्रॉ करेंगे सिर्फ उतना ही इमेज हमारे वाइट बोर्ड पर आ जाएगा। ठीक है, लाइक दिस, एक मेरी स्लाइड पर ये इमेज आ गया है। ठीक है, जूम इन, जूम आउट, रोटेट, जैसे भी करना है, और आप इसको फिर अपनी उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये क्या हुआ कि जो हमारे एग्जिस्टिंग नोट चल रहे थे उसी में एक पेज ऐड हो गया। ठीक है, और क्या है, अगर आप कुछ बड़ा इक्वेशन ड्रॉ कर रहे हो, जैसे ठीक है, तो जब तक टीचर इक्वेशन ड्रॉ कर रहा होता है या डायग्राम ड्रॉ कर रहा होता है, तो उसका जो फोकस होता है वो वाइट बोर्ड की तरफ होता है। लाइक अगर मैं ही कुछ इक्वेशन कर रहा हूँ तो मेरा फोकस वाइट बोर्ड की तरफ है। तो इसको ऐसे करेंगे हम, ये हो गया, सॉरी, अब मेरे को क्या थोड़ा सा स्पेस और चाहिए कि मैं अपना इक्वेशन कंप्लीट कर दूं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैंने इसको ऊपर किया और फिर ये मैं इसको यहीं पे कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, और फिर समराइज करके दिखाना है तो समराइज करके दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्लेबैक बटन होता है। प्लेबैक बटन एक्चुअल में क्या करता है कि आपने जो भी स्क्रीन पे टास्क परफॉर्म किए हैं उसके स्टेप्स रिकॉर्ड होते हैं और फिर एज अ वीडियो आप प्ले कर सकते हो। तो जब आप प्ले कर रहे हो तो फिर एक्सप्लेन कर सकते हो, इसका वीडियो मोशन आप कंट्रोल कर सकते हो, लाइक स्लो करना है आप यहाँ से स्लो कर सकते हो, और अगर फास्ट करना है तो आप यहाँ से फास्ट कर सकते हो। तो जितनी देर आपने वो सारा कुछ ड्रॉ किया फिर आप उसको प्ले करके एक बार, दो बार, जितनी बार आपका मन करे आप इसको प्ले करके अपने स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर सकते हो मोर इजीली। ये चीज़ आपके डायग्राम के साथ भी हो सकती है, अगर आप कोई डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा कि उस डायग्राम को भी आप रिपीट कर सकते हो, इजी स्टेप्स में समझा सकते हो। ये भी बहुत यूजफुल है टीचर्स के लिए। उसके बाद हमने और क्या रखा है इसमें, हम न्यू पेज लेते हैं और इस तरफ आते हैं।
इस तरफ हमारे पास ना आप देखेंगे मेन्यू है, मेन्यू में सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स लैब में जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, जितने भी लैब इक्विपमेंट सारे यहाँ पे एनिमेटेड हैं। लाइक अगर आप वर्नियर कैलिपर पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, आप इनको एक्चुअल में यूज़ कर सकते हो जैसे आप यूज़ करते हो, ठीक है, एनिमेशंस के साथ प्ले कर सकते हो आप। और ये सारा कुछ एम्बेडेड है, ऑफलाइन है, कोई इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। और फिर इसके ऊपर कुछ मार्क करना है या कुछ एक्सप्लेन करना है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे अगर मैं दिखाऊं आपको, स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग भी आपको वैसा ही फील देगी जैसा एग्जैक्ट स्प्रिंग होती है। और भी टूल्स हैं, लाइक अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं तो हमारे पास बल्ब है, बल्ब को आपको ऑन करना है, लाइट ऑन, ठीक है। तो इनकी हेल्प से आप अपना लेसन जो है थोड़ा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। और क्या होता है, ऐसे अगर मैं ऐसा सब्जेक्ट चेंज करूं, केमिस्ट्री में आता हूं, तो केमिस्ट्री के सारे लैब इक्विपमेंट्स यहाँ पे हैं, इनका यूज़ करके आप एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं इसको फिल करना है, फिल विथ लिक्विड, लिक्विड कलर एंड सो मेनी थिंग्स आर हियर। ओके, और फिर आप इसको ग्रुप करके जूम इन जूम आउट, और अगर आपको कुछ एक्सप्लेन करना है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। कुछ फोकस करना है आपको तो हमारे पास यहाँ पे फोकस लाइट है, कुछ स्पेसिफिक एरिया फोकस करना है तो, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे टाइमर है। टाइमर में क्या होता है, आपने अपना क्लास टाइम शेड्यूल कर दिया कि मेरा 40 मिनट का क्लास है, तो आपको एक काउंटडाउन मिलता रहेगा कि मेरे को कितना टाइम बचा है क्लास ख़त्म करने में। और ऐसे ही अगर आपने 3 या 2 मिनट का कुछ क्विज़ रखा है तो क्विज़ के लिए भी ये काउंटडाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर आपने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्वेश्चंस आपने लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपने, और यहाँ पे आपने लिखे हुए हैं आंसर्स। तो आप हमारे कर्टेन टूल का यूज़ करके भी इसको क्विज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 1 बाय 1 यहाँ पे अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत यूज़फुल रहता है टीचिंग में कई बार। इसके बाद और क्या ऑप्शंस हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैथ्स के लिए कंपास है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। स्केल है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेट स्क्वायर्स हैं और भी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और आप देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन रिकॉर्ड का भी ऑप्शन है। तो उससे क्या होता है, जो भी स्क्रीन पे मैं कर रहा हूँ ये सारा स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। और फिर आगे आप प्ले कर सकते हो उसको एज अ वीडियो। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन देखेंगे आप, माइंड मैप है। तो यहाँ पे आप अपने टॉपिक का, सॉरी मैंने पेन सेलेक्ट किया हुआ था, यहाँ पे आप अपने टॉपिक का एक माइंड मैप ड्रॉ कर सकते हो। लाइक मेन टॉपिक क्या है, उसका सब टॉपिक क्या है, फिर उसका सब टॉपिक्स क्या है, तो ये अपने उसमें आप इसको एडिट करके ड्रॉ कर सकते हो। और क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी स्लाइड्स पे आपने काम किए हैं आप उसका इजीली प्रिंट्स ले सकते हैं। जो भी आपने काम किया है सबका एक ही बार में यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा, अगर आपके पास प्रिंटर अटैच है तो। या फिर अगर आपको सेंड बाय ईमेल करना है, ईमेल से शेयर कर सकते हैं। और हमारे पास क्या ऑप्शन है, आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी और फॉर्मेट में, लाइक PDF और PPT, जो भी आपको रिलायबल लगता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अभी इसको PDF में चेंज कर देता हूँ, जितना भी हमने काम किया है। और मैं इसकी डेस्टिनेशन डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया। तो अभी जितने भी स्लाइड्स पे हमने काम किया है ये सारे PDF में कन्वर्ट होके मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो गए हैं। अगर मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है।
तो ये हमारे PDF में सेव हो गया है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास PDF में। इसको डबल क्लिक करोगे आप तो ये आपको PDF में दिख जाएगा। इसमें राइट क्लिक करने के लिए क्या होता है, आपको थोड़ी देर होल्ड करना पड़ता है, तो राइट क्लिक के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं आपको। ठीक है, तो ये हमारा जो हमने काम किया था ये हमारा PDF में आ गया। सारे पेजेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितना भी हमने काम किया था। और क्या हो सकता है, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रेजेंटेशन बनी हुई है, प्रेजेंटेशन इन द सेंस आप पहले से ही कुछ प्री एम्बेडेड प्रेजेंटेशन लाते हैं, पेन ड्राइव आपने इंसर्ट किया, तो आप यहाँ से अपनी प्रेजेंटेशन को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। वो PDF भी हो सकती है, वो PPT भी हो सकती है। तो क्या होता है उस प्रोसेस में कि 1 बाई 1 एक एक पेज पे आपका एक एक स्लाइड हम इंपोर्ट कर देते हैं, और फिर उसके बाद आप वाइट बोर्ड टूल्स का यूज़ करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एलैबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि फाइल साइज़ कितना बड़ा है आपका, कितने सारे एनिमेशन हैं आपके पास, क्या क्या यूज़ किया आपने। इसके बाद हमने इसको फुल स्क्रीन कर दिया और आप यहाँ से किसी भी पेज पर डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, पेन लेकर आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नया पेज चाहिए तो आप नया पेज पे ऐड कर सकते हैं, और ऐसे ही आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके अपना पूरा प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे आप हमारे लेज़र पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्पेसिफिक चीज़ आपको कुछ दिखानी है तो, लाइक अगर यहाँ पे कुछ आपको मार्क करना है तो कीप ऑन ब्लिंकिंग, तो क्या है, अटेंशन ग्रैब हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हैं, और इन सारे स्लाइड्स पे आप जो भी काम करेंगे वो सारा भी अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप इसको यहीं से फाइल को एक्सपोर्ट कर दो, तो जो प्रेजेंटेशन पे भी आपने काम किया है वो सारा काम भी आपका विथ ये सारे एनोटेशंस के साथ में एक्सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक्सपोर्ट हो रहा है। और उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप यहाँ पे माइक कनेक्ट कर सकते हैं। तो माइक से क्या होता है, इसमें DSP इनबिल्ट होता है, तो आपने माइक कनेक्ट किया तो इन्हीं स्पीकर्स में से आपके माइक का इनपुट बाहर आने लगता है। तो उसके लिए कोई आपको एम्पलीफायर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट कनेक्ट करो और यूज़ करो, अगर क्लासरूम में थोड़ी तेज़ ऑडियो की ज़रूरत है आपको तो। ठीक है, तो ये सारा कुछ इंपोर्ट हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2day2 करके एक फ़ाइल आ गई है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हमारी पहले वाली स्लाइड थी वो तो है ही, साथ में और क्या हुआ है कि जो हमने स्लाइड्स इंपोर्ट करी थी उनके ऑप्शंस भी यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये हमने यहाँ से PPT इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था ना, तो PPT पे भी जो भी हमने एनोटेशन किया था वो सारा कुछ यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये सारा आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें आप और भी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइक जूम हो गया, सिस्को वेबएक्स हो गया। तो इट्स अ नॉन प्रोप्राइटरी आइटम, आपको जो भी लगता है, जो भी ऐप आपका फेवरेट है, आप उसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। करो, बंद करो।